सच जरूरी है। कांग्रेस का ऐतिहासिक कदम, महिलाओं युवाओं के लिए पार्टी के 50% पर रिजर्व। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। रायपुर के कांग्रेस महाअधिवेशन में संशोधित हुए पार्टी के संविधान के मुताबिक कांग्रेस कार्य समिति में अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कांग्रेस के नेताओं के अलावा पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व AICC प्रमुख को भी शामिल किया जाएगा। CWC सदस्यों की संख्या पहले के 23 से बढ़कर 35 हो जाएगी, जिसमें 18 सदस्य चुने जाएंगे और 17 मनोनीत किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पार्टी संगठन के सभी पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, युवा और अल्पसंख्यकों को 50% आरक्षण देने का फैसला लिया। यह संविधान संशोधन रायपुर में पार्टी के 50वें महाअधिवेशन में किया गया। पार्टी ने कहा कि यह फैसला सामाजिक न्याय के एक नए अध्याय की शुरुआत है। कांग्रेस के बयान के अनुसार उदयपुर शिविर में प्रतिपादित 50 अंडर 50 की अवधारणा को संविधान में शामिल किया गया है। कांग्रेस ने अपने संविधान में कुल 85 संशोधन किए। यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी 2025 से कांग्रेस में अब केवल डिजिटल सदस्यता ही होगी। कांग्रेस के 85वें महाअधिवेशन के दौरान पार्टी ने अपना राजनीतिक प्रस्ताव भी जारी किया, जिसमें उसने घृणा अपराधों के खिलाफ एक कानून लाने, नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के अधिकार की गारंटी देने, जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने आदि का वादा किया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल सरकार को समग्र शिक्षा मिशन के तहत केंद्र से 2400 करोड़ रुपए मिलेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार समग्र शिक्षा मिशन के तहत केंद्र से 2400 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो प्री स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। राज्य के शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि प्रत्येक केंद्रीय बजट के बाद केंद्र विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत आवंटन पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा करता है। राज्य शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, शुक्रवार को समग्र शिक्षा मिशन के तहत राज्य को आवंटन पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई। उस बैठक में इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि 2400 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। यह आवंटन वित्त वर्ष 2023-24 के लिए होगा। राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा, बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि 2022-23 के चालू वित्त वर्ष के समाप्त होने के 1 महीने से भी कम समय के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार को अभी तक वित्त वर्ष के दौरान राज्य के लिए निर्धारित 1200 करोड़ रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वे चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना के तहत राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए जल्द से जल्द उस फंड को जारी करें। समग्र शिक्षा मिशन को वित्त वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था, जिसमें 3 श्रेणियों में विभाजन की पिछली प्रक्रिया के साथ समग्र रूप से स्कूल शिक्षा, इलाज करने और सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और 3 पूर्ववर्ती योजनाओं को समाहित करने का प्रस्ताव था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और छात्रों के सीखने के परिणाम दूसरों के बीच ले जाना था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। G20 की अध्यक्षता के तहत W20 का आयोजन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पहली बैठक। MNS न्यूज संवाददाता के अनुसार भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत W20 महिला 20 की महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पहली बैठक का आयोजन होगा। G20 के प्रत्येक गैर सरकारी भागीदारों को मिलाकर बनाया गया एक आधिकारिक कार्य समूह है, जिसमें 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लैंगिक विचारों को G20 चर्चाओं में मुख्य धारा में शामिल किया जाए तथा लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों और प्रतिबद्धताओं के रूप में G20 नेताओं के घोषणा पत्र में बदला जाए। W20 भारत ने 12 दिसंबर 2022 को W20 इंडोनेशिया से अध्यक्षता ग्रहण की। भारत की अध्यक्षता में W20 समानता और निष्पक्षता की दुनिया बनाने के दृष्टिकोण के साथ
महिलाओं के नेतृत्व में विकास की संकल्पना को साकार करने पर केंद्रित है, जहां प्रत्येक महिला गरिमा के साथ रहती है, जहां हर महिला को अपने और दूसरों के जीवन को फैलने फूलने, आगे बढ़ने और बदलने का अवसर मिलता है। W20 2023 महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की बाधाओं को दूर करने और महिलाओं के लिए एक ऐसा सक्षम वातावरण और इकोसिस्टम सुनिश्चित पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहां उनकी पूरी क्षमता का पता चल सके, उनके जीवन के साथ साथ दूसरों का भी जीवन बदले। W20 2023 द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह एक मजबूत W20 वैश्विक और राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना करते हुए पिछली अध्यक्षताओं से W20 एजेंडे की निरंतरता सुनिश्चित करना है। इस समावेशी परामर्श और कार्य का W20 की आधिकारिक सूचनाओं और G20 नेताओं के घोषणा पत्र के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। W20 2023 का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि W20 की आधिकारिक सूचना प्रदर्शक और व्यापक है और दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए समाधान प्रदान करेगी। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।